कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोगों को नए तरह का कंपाउंड्स पढ़ना है। अगर हम लोग कंपाउंड्स को बांटें तो हम लोग उसको 3 तरह से बांट सकते हैं। एक कह सकते हैं सिंपल कंपाउंड्स, दूसरा डबल सॉल्ट, और तीसरा जो कैटेगरी आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सिंपल सॉल्ट्स के बारे में अब तक हम लोग जो पढ़े हैं वही है। इसमें एक ही तरह का कटायन या एक ही तरह का आनायन होता है। इसमें हमारा सिंपल जो है रेशियो ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं। सिंपल कंपाउंड्स जो है वो सिंपल फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं, जैसे हम लोगों का NaCl, KCl या एनी अदर कोई सा भी हम लोग जो है देखे कंपाउंड, तो H+SO4 डबल माइनस। इसमें जो है आयंस मेंटेन देयर आइडेंटिटी। जो भी आयंस इसमें बना हुआ है वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करता है। डबल सॉल्ट्स ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिंपल कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक तरह के सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। जो 2 सॉल्ट होंगे उनका रेशियो फिक्स होगा। एंड मेंटेन देयर आइडेंटिटी ऑफ सिंपल सॉल्ट्स इन सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट। ये 2 या 2 से अधिक तरह के सिंपल सॉल्ट से बनेगा और वो जो है फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करेगा जो है सिंपल सॉल्ट्स का इन द सॉल्यूशन और फ्यूज्ड स्टेट। सिंपल सॉल्ट का जो आयन होगा उसका आइडेंटिटी मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है जो पहला सॉल्ट हम लोगों को याद रखना है पूरा फॉर्मूला के साथ, वो है एलम। इसको हम लोग पोटास एलम भी बोलते हैं। डबल सॉल्ट का ये 2 एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला आता है, पहला हमारा एलम है, एलम हमारा हो गया K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। और दूसरा एग्जांपल हमारा हो गया मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसमें हमारा 2 सॉल्ट है, एक है K2SO4 एक है Al2SO4। इसमें भी हमारा 2 सॉल्ट है, एक है हमारा FeSO4 और एक है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो ये 2 सॉल्ट से मिलकर बना है और दोनों सॉल्ट अपना आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है, अपने आयन का आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। जैसे अगर हम KCl को पानी में डालते हैं तो ये K+ और Cl- में टूटेगा। अगर हम लोग H2SO4 को डालें तो ये मेरा H+ HSO4 में टूटेगा। अगर हम लोग डबल सॉल्ट को डालते हैं जैसे मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट हमारा हो गया FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसको जैसे ही पानी में डालेंगे ये अपना
आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा जब टूटेगा तो Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, अमोनियम सल्फेट जब टूटेगा तो ये दे देगा NH4 प्लस SO4 2 माइनस। अब ये 6H2O जो है वो तो पानी में घुल जाएगा। तो यहां पर हम लोगों का जो है आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर सब अपना अपना आइडेंटिटी मेंटेन करके रखा। यहां पर आयरन आयन है, फेरस आयरन फेरस आयन है, वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन किया है सॉल्यूशन में भी। सल्फेट है, मेंटेन किया है अपना। अमोनियम आयन है तो वो मेंटेन किया है। तो जब अपना आइडेंटिटी वो मेंटेन करता है तब वो हमारा बनता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट को ऐसे जब लिखा जाता है तो डॉट देकर लिखा जाता है, ये एडिशन प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, सॉल्ट एक साथ आ गए हैं और उनका रेशियो फिक्स होगा। K2SO4 1 मोल Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 मोल H2O, ये आपस में कंबाइन होगा तभी मेरा एलम बनेगा। या मोर सॉल्ट बनाना है तो 1 मोल FeSO4, 1 मोल अमोनियम सल्फेट और 6 मोल वाटर चाहिए, इसी का क्रिस्टल बनेगा तो हमारा मोहर सॉल्ट कहलाएगा। तो डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक तरह के सॉल्ट्स होते हैं, सिंपल सॉल्ट्स, और वो इस तरह कंबाइन होंगे कि अपना आइडेंटिटी मेंटेन करेंगे। वो सॉल्ट अपना आइडेंटिटी मेंटेन करेगा सिंपल सॉल्ट के रूप में या अपने आयंस को मेंटेन करेगा। इनमें जो है दोनों सॉल्ट का प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेबल होगा, क्योंकि अपना आइडेंटिटी जब मेंटेन कर रहा है तो प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेबल होगा, प्रॉपर्टी हमारा वैनिश नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ये भी 2 या 2 से अधिक तरह के सिंपल कंपाउंड से मिलकर बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह के सिंपल कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्ट हो जरूरी नहीं है, पर 2 या 2 से अधिक तरह के कंपाउंड्स होंगे, और जो कंपाउंड्स होंगे वो अपना जो है आइडेंटिटी मेंटेन नहीं करेंगे, उनका अपना आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। डू नॉट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन। ना सॉलिड में उनका आइडेंटिटी दिखना है ना सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन कराया जाता है या इनको आपस में मिक्स किया जाता है तो 6 मोल अमोनिया और 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड COCl3, ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया आपस में जब रिएक्ट करता है तो बनाएगा तुम्हारा एक कंपाउंड बनाता है जो हमारा कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इसमें क्या अंतर है, तो पहला चीज इसको डॉट देकर लिखते हैं। तो पहला हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो है इसको डॉट देकर लिखते हैं, इसको डॉट देकर नहीं लिखते हैं, इसका अलग एक फॉर्मूला बनता है। दूसरा, इसमें जो है आयन का आइडेंटिटी मेंटेन है, इसलिए इसको डॉट देकर लिखा जाता है जिसका जैसे फॉर्मूला है। इसमें आयन का आइडेंटिटी मेंटेन नहीं है, यहां अमोनिया अलग है, यहां अमोनिया कंबाइन हो गया, इसमें अमोनिया का प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हमारा जो है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। अगर हम इसको आयोनाइज कर दें CONH3 का होल 6 Cl3, इसको आयोनाइज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसका अमोनिया निकल जाएगा बाहर, नहीं निकलेगा। आयोनाइज क्या होगा, यहां से यहां तक का पार्ट एक साथ ही रहेगा और Cl अलग रहेगा, तो 3 Cl माइनस और इस आयन पे 3 प्लस चार्ज। अब अगर हम लोग जो है इसको देखें तो इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोबाल्ट अलग, कोबाल्ट के ऊपर 3 प्लस आएगा, Cl पर 3 जो है 3 Cl पर माइनस चार्ज, एक माइनस, ये अमोनिया रहेगा। यहां पूरे जो है सॉल्यूशन में अमोनिया निकला ही नहीं है, अमोनिया का आइडेंटिटी खत्म।
कोबाल्ट के ऊपर 3+ चार्ज नहीं आया है, चार्ज किस पर आया, पूरे ब्रैकेट पर। तो यहां पर जो है डबल सॉल्ट के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंस है आइडेंटिटी का, वही इसका जो है प्रॉपर्टी डिफरेंस कर देता है। और इसी आधार पर कंपाउंड्स को इसमें बांटा गया 3 तरह से, सिंपल, डबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिंपल वाले में सबका अपना अपना आइडेंटिटी रहता है, डबल वाले में हमारा अपना अपना आइडेंटिटी रहता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन वाले में अपना अपना आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, पूरे कंपाउंड का आइडेंटिटी होता है। पूरा कंपाउंड जो है वो एक एंटिटी की तरह, एंटिटी कहते हैं एक पार्ट, वो एक पार्ट की तरह जो है रिप्रेजेंटेशन करता है, वो कभी भी अकेले रिप्रेजेंटेशन नहीं करता।